Very good morning to all of you. Good morning, sir. कल हमने क्या पढ़ा सर? क्या? रिडंडेंसी. ये हमने क्या कहा था? रिडंडेंसी क्या चीज़ है? It means a mechanism by which you can organize systems. Redundanism is a mechanism by virtue of which a system Always continues to live. will always work. It continues to live. Yes. That is why our culture must have redundancy in it. All our systems must have redundancy in it. अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैं देखता हूँ कौन जवाब देगा. देखो जी, ये कौन सी कंट्री है हमारे वर्ल्ड में जो कि आधा रशिया में है और आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है? इसको यूरेशिया कहते हैं. आप मुझे बताएंगे. गुड मॉर्निंग सर. आप मुझे बताएंगे वो कौन सी लाइन है नक्शे में, कौन सी लाइन है जो कि यूरोपियन पार्ट को अलहदा एशिया. ये है उराल माउंटेन्स. उराल माउंटेन्स डिवाइड रशिया divide Russia into European part and Asian. It separates Asia from Europe in Russia. थोड़ा फिक्र मगर टाइम ऑल्सो कैसी पता. सो थैंक यू सर. कोई जवाब नहीं देगा, सिर्फ हाथ उठाएगा. कैन यू टेल मी where is Ho Chi Minh City? Where do you think? Where do you think there is a city called Ho Chi Minh City? Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. आपको पता है हो ची मिन्ह कौन था? Does anybody know who was Ho Chi Minh? No. Ho Chi Minh was a Vietnamese leader who liberated Vietnam from foreign rulers and united the North Vietnam with South Vietnam. And in his name, in his honor, a city was named as Ho Chi Minh City, which is the largest city of Vietnam. And it stands by the side of a river, which you will see in the port also, sir. Port. It is a port also, and port तो वहीं water body के साथ ही होता है. अच्छा, आप बताओ मुझे. I don't know whether it is a port or not. वो आप चेक करो. जो मुझे नहीं पता है, I will tell you that, but check. तो और सुनो, वियतनाम को कब डिवाइड किया गया था? उसका जवाब दे दो हाथ खड़े को. When was Vietnam divided? फोल्डर कोई नहीं पढ़ता है. आई थिंक इट वॉज 1954 दैट वियतनाम was divided into North Vietnam and South Vietnam. Partition of Vietnam. है ना? वो तो फोल्डर पर देखो. Yes, sir. है Ho Chi Minh City Port. अच्छा चलो, चलो वो ये डिवीजन ऑफ वियतनाम इंटू नॉर्थ साउथ 1954. है शायद. वो देखो चेक करो है. तो आज़ाद कब हुआ वियतनाम? जुलाई कब? जुलाई कौन सी तारीख? और वो लिखा नहीं है ब्रैकेट्स में जुलाई. 97 क्या? मैं कहता हूँ when did Vietnam become free? वो हो गया 1975 में. Vietnam became free in 1975. It got यहाँ पार्टीशन किया. वो 54 है. 75 में Vietnam got united and also became free. When did Portugal become free? सुनिए आदि 1974 में पुर्तगाल the dictator was overthrown in 1974 and in 1975 it became democracy. पुर्तगाल के हाथ खड़े को. पुर्तगाल के ईस्ट में क्या है? रेज हैंड. Only one hand is going up. See, that means they don't study the map at all. My goodness. पुर्तगाल के ईस्ट में क्या है? हाँ बोलो. पुर्तगाल के ईस्ट में है स्पेन. पुर्तगाल है ना एंड पे.
उसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन, उसके नॉर्थ में भी स्पेन है, स्पेन के नॉर्थ ईस्ट में ऐसे फ्रांस कवर होगा। करता है ना। नॉर्थ ईस्ट में भी स्पेन है, नॉर्थ वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, देखा, साउथ में अटलांटिक ओशन है। मेडिटेरियन भी कह सकते हैं, वहाँ से मेडिटेरियन उसको साउथ में स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वो यहाँ से पैसेज बंद हाँ वहाँ पैसेज में। पूरा जहन में। अच्छा देखा, आप लोग नक्शा नहीं देखते हैं आप। अच्छा बोलो आप, और कौन सी कंट्री वर्ल्ड की है जो आदि यूरोप, जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है? वो तो होगी एक, दूसरी टर्की। टर्की का कौन सा हिस्सा इसमें है, रशिया में है, यूरोप में है? इस्तांबुल। इस्तांबुल। है ना? आपको पता है टर्की वाज द पार्ट ऑफ पर्शिया। आपने कहा ना पिछली बार। डायरियस फर्स्ट आया था वया, तभी तो वो ग्रीस को टच कर रहा था, अदरवाइज ये ईरान को, ईरान कब नाम पड़ा? ये तो पर्शिया था, 25 ये एटली पर्शिया था। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पर्शिया एंड प्रूशिया? Russia. जर्मनी। Prussia was the largest state in Germany and Persia is Persia, which is now Iran. अब अच्छे ना जवान। Can you tell me which was the person who unified Germany? मैं क्यों देता हूँ? He was not a king. He was the prime minister of the king. King King नहीं था। ऑटो फॉन बिस्मार्क, इसका नाम क्या था, असली नाम क्या था? ऑटो फॉन बिस्मार्क जगह है जहाँ का ये था। जैसे जिलानी है, गंडारी है, लखनवी है, कश्मीरी है, बहुत लोग अपना नाम रखते हैं ना, चुनाव बेशन कश्मीरी रखते हैं कि नहीं, तो वो कश्मीर से। जैसे आपका है गिलानी साहब, जो वो गिलान से है। अब ये जिलानी भी हैं कुछ और गिलानी भी है, पता नहीं इसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, लोग पहले अपनी जगह के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अपने ख़ानदान के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, फिर अपने माँ बाप के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। आप अपने नाम के पीछे अपने हस्बैंड का नाम रखते हैं और फिर अपनी ज़ात भी रखते हैं, और कुछ लोग फिर कंट्री भी रखते हैं, स्टेट भी, जहाँ जगह है। इतना लंबा नाम, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास उसका अपना नाम था, करमचंद उसके बाप का नाम था, गांधी उसकी फैमिली का नाम था। फिर उसने पोरबंदर नहीं लिखा, फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है। आपको पता है अरब नाम सब होता है बिन बिन करके, है ना, जैसे जो अब याद नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? I think Muhammad bin Qasim was the person who attacked Sindh Yes, sir. and became the first Muslim to put his foot on Indian soil as a ruler. Acha, who was Muhammad Ghaznavi? He was also Afghan. वो भी था ना। कहाँ का था? ये अफगानिस्तान। तो but why is he known in history? He's known, वो आया और गया, लूट आया और गया, बहुत आया और गया। उसने कॉन्कर किया बहुत सारा। अब बहुत सारे आदमी 17 कौन times पता उसका क्या खास कंट्रीब्यूशन, उसको क्यों लोग याद रखते हैं? सोमनाथ मंदिर के लिए। हाँ, he attacked सोमनाथ मंदिर repeatedly. वो अब मुझे आता था, लूट करता था। हाँ, That मगर was his last and 17th raid. His was last and 17th raid. 17th grade. देखो ये आपको पता है, ये मोहम्मद अब गजनवी जो है वो कश्मीर में भी अटैक करने आया। किस टेंपल को? सोमनाथ टेंपल। सोमनाथ टेम्पल देखो ना, लोग अपना पैसा डालते हैं ना। ये आपको गुजरात पता में है, ये मत लिखो। है, यहाँ है ना, यहाँ एक ट्रस्ट, ये गुजरात में है सोमनाथ टेम्पल। ये पता है यहाँ एक ट्रस्ट है जिसको कहते हैं अमरनाथ ट्रस्ट। अमरनाथ ट्रस्ट में लोग पैसे डालते हैं। फिर है वैष्णव देवी, वैष्णव देवी में लोग पैसे, उस पैसे से वैष्णव देवी यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई। लेकिन यहाँ भी अमरनाथ के ऊपर यूनिवर्सिटी बननी थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा नहीं कि इसका नाम अमरनाथ यूनिवर्सिटी मत रखो, क्योंकि ये हिंदू नाम है। उस झगड़े में क्या हुआ, दे हैव लॉस्ट द यूनिवर्सिटी
they have lost the engineering college, they have lost the medical college. Why? Because अगर ये नेचुरली ट्रस्ट, ये तो हिंदुओं का ट्रस्ट है, और अमरनाथ टेम्पल का जैसे वैष्णो देवी का ट्रस्ट है, इसी तरह से अमरनाथ ट्रस्ट है। तो अमरनाथ ट्रस्ट में अगर अमरनाथ यूनिवर्सिटी बनती है तो कितने लोग अपॉइंट हो जाएंगे? वो कश्मीरी है ना, कितने कॉलेज में कितने हो जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने हो जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में कितने हो जाएंगे, कितने लोग। और उसी के नाम पर एक एम्स भी बनाते थे, उसमें कितने और कितने लोगों को एजुकेशन मिलती, मेडिकल केयर मिलता। मगर पॉलिटिक्स जो है ऐसी चीज़ है। लेकिन मैंने सुना उस पे लैंड डिस्प्यूट हुआ था, असल में वो चाहते थे वो लैंड डिस्प्यूट वो तो वो चाहते थे। ठीक है, नहीं जी, आप अगर यहाँ पर कोई बाहर से आएगा, वो तो पॉलिटिक्स हो गई ना, बाहर से आएगा और वो यहाँ यूनिवर्सिटी खोलेगा, क्या वो हवा में खोलेगा? उसको लैंड नहीं चाहिए कि उसको वो हवा में खोले? पॉलिटिशियन तूफान मचाया इन्होंने यहाँ पर, तूफान ये मचाया। सारा पॉलिटिक्स है। इसकी वजह से व्हाट हैपेंड दैट वी वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जब सिन्हा निकला उसको रोना आया, मैंने कहा आप क्यों रोते हो? उसने कहा चलो अमरनाथ नहीं रखेंगे, बल्कि रखेंगे शारदा पीठ। शारदा पीठ कश्मीर की ओरिजिनल यूनिवर्सिटी थी जो इस वक्त पाकिस्तान में आया है। तो पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। अब कोई नाम रखना था ना जो दोनों को सूट करे। भाई या तो मुस्लिम, दोनों को क्या, या तो मुस्लिम नाम होगा या हिंदू। देखो ना, शारदा पीठ हमारे कश्मीर की ओरिजिनल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें तो नाम में कोई। इनको रखना था अमरनाथ शारदा यूनिवर्सिटी। अरे दोनों नियम जो पंडित नियम बट नियम है। तो अब मैं एक और सवाल पूछता हूँ, सवालों का जवाब दिया। अभी तक तो जवाब यहाँ से ही आ रहे हैं, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। रुबीना जी, आपकी तरफ से भी जवाब आना चाहिए, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग द। मुझे बताइए बंडंग कॉन्फ्रेंस क्या है? There has been a conference called Bandung Conference. What was that Bandung Conference? सर बात है, इस वक्त मेरा स्कॉलर जो खामोश है। मैंने नहीं सुना। बंडंग कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? वो हुई इंडोनेशिया में। बंडंग BUNDUNG बंडंग। हाँ, ये इंडोनेशिया में कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें जो अफ्रीका के कंट्रीज फ्री हो गए थे और एशिया के कंट्री जो फ्री हुए थे वो सारे बैठे। यह था एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। इट वाज एन एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। और इसमें एजेंडा क्या था? नंबर 1 कि मतलब जो ये ट्रूली इंडिपेंडेंट को कंट्रीज हो गए, नहीं हो गई। हाँ, नहीं, इसमें नहीं आएंगे। हाँ, वो आई थी। अच्छा, वो है। और उन्होंने क्या एजेंडा क्या था? टू प्रमोट कल्चरल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, सोशल, cultural, educational and social interaction between African countries and Asian countries. नंबर 2, एजेंडा में नंबर 2 था टू डिस्करेज न्यू कॉलोनलिज्म। टू डिस्करेज न्यू कॉलोनलिज्म। टू डिस्करेज न्यू कॉलोनलिज्म। न्यू कॉलोनलिज्म क्या हुआ? न्यू कॉलोनलिज्म हो गया, देखो ना, पहले कॉलोनलिज्म पता क्या था? अंग्रेज आते थे, आपको कॉलोनी बनाते थे। अब नया चीज़ निकला, अमेरिका उठा, उसने कहा मैं आपको लोन देता हूँ। अब आपका मुंह बंद हो गया ना अमेरिका के अगेंस्ट, इसलिए अब एक कॉलोनी बन गई उसकी। जैसे पाकिस्तान चाइना का कॉलोनी है, पाकिस्तान कभी चाइना के अगेंस्ट बोल सकता है? जैसे इंडिया अमेरिका की कॉलोनी है, क्या इंडिया अमेरिका के अगेंस्ट बोल सकता है? तो क्या हुआ? इन्होंने पैसे दे के लोगों को खरीदा, और चाइना और भी आगे गया है। वो जिनको लोन देता कहता यार आपने लोन वापस नहीं दिया, इसलिए अपने लैंड में से एक पोर्ट मुझे दे दो। वो कहता नहीं, मैं इतना देर तक नहीं रखूँगा। वो लिखता ही है इतनी देर तक ये पैसा वापस देना। नहीं दिया तो भाई ये टाइम ओवर हो गया, अब आपका ये पोर्ट है, ये मैं खरीदता हूँ। डालते हैं, शिप्स वहाँ से आते हैं। इस तरह से वो दुनिया के डिफरेंट हिस्सों को खरीद रहा है, समझे कि नहीं? और फिर और लोन देता है ताकि फिर मेरे कर्ज से मरे। न्यूज फॉर आइलैंड तक, मगर जब वो आइलैंड उस जगह लेता है तो वो अपना इंटरेस्ट वहाँ जमाता है कि नहीं जमाता? ट्रेड करता नहीं वहीं से, वो ट्रेड करे, उसके लिए तो हम खुश है। उसको तो नियो कॉलोनी, इसको क्या कहते हैं? नियो कॉलोनी। किसी ने मजबूरी में आपको अटैक नहीं किया, बल्कि आप खुद ही कहते हैं यार मुझे पैसे। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन।